आज उस पहचान को आपने देखा होगा। मेरठ का कार्यक्रम था, पीले गमछे का ही कमाल था कि माननीय नेता जी वहाँ मंच पे थे, सभी एनडीए घटक थे, लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जब उनके पास गए तो कम से कम 5 मिनट तक चर्चा किए जो है। तो ये पीले गमछे का पहचान है। और जो घोसी की जनता है वह एक नेता नहीं चुन रही है, एक मंत्री का चुनाव करने जा रही है इस बार घोसी से, क्योंकि घोसी का विकास पिछला जो 5 साल था, जो सांसद चुना गया बसपा से, शायद उस सांसद का कोई मुंह नहीं देखा कि वो सांसद 5 साल जेल में रहा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हर पार्टियां अपनी तैयारियों पर लग चुकी हैं इस लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे साथ सुहृद भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी। आपको बता देते हैं, सुहृद भारतीय समाज पार्टी का एनडीए के साथ गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में घोसी से उनको एक सीट मिली है, एनडीए की तरफ से घोसी की सीट मिली है। वहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं। जानेंगे वहाँ की तैयारियाँ और यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या किसके साथ जाएंगे, या एनडीए के साथ ही रहेंगे या किसी अदर पार्टी के साथ सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? धन्यवाद आपको, राजभर एक्सप्रेस को। आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी प्रदेश की, सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के जितने पार्टी पदाधिकारी थे, महिला मंच के जितने लोग थे, और जो लोकसभा का आम चुनाव है, हमारा जो गठबंधन है एनडीए के साथ में हम एक सहयोगी दल के तौर पे काम कर रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र में भी हमारे जितने जिलाध्यक्ष थे सबको कहा गया, जो 12-15 लोकसभाओं पे हमारा वर्चस्व है, हमारी आबादी कम से कम एक लोकसभा में 50,000 से 60,000 है, कहीं कहीं किसी लोकसभा में लाख के ऊपर है। तो सबको एहसास कराया गया, बताया गया कि आप अपने विधानसभा वाइज सबकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। तैयार करके जो भी एनडीए से प्रत्याशी आता है उस प्रत्याशी के पास आपके जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोगों को प्रभारी नियुक्त किया गया उन लोकसभाओं का, और उनके साथ उनके नेतृत्व में आप जाइए और उस पीले गमछे के साथ जाइए, अपनी पहचान जिसको है आज उस पहचान को आपने देखा होगा। मेरठ का कार्यक्रम था, पीले गमछे का ही कमाल था कि माननीय नेता जी वहाँ मंच पे थे, सभी एनडीए घटक थे, लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जब उनके पास गए तो कम से कम 5 मिनट तक चर्चा किए जो है। तो ये पीले गमछे का पहचान है। तो पहचान के साथ अब जब जाएंगे तो प्रत्याशी भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान देगा, और लोकसभा में कैसे काम करना इस बातों पे चर्चा हुई। घोसी से डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है अपोजिशन से कितनी टक्कर मिलेगी? ये टक्कर नाम की कोई चीज़ नहीं है। एनडीए के सहयोगी के तौर पे हमको एक लोकसभा दी गई है अभी तक, घोसी 70 लोकसभा उत्तर प्रदेश की, और एक विधान परिषद का मिला, जिसपे माननीय नेताजी ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए हमारा जो बहुत पुराना कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, फुल टाइमर माननीय बिच्छेलाल जी को विधान परिषद भेजा। उसके लिए मैं माननीय नेताजी को और सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि एक गरीब परिवार से काम करने वाले व्यक्ति को विधान परिषद में भेजे। और जो घोसी की जनता है वह एक नेता नहीं चुन रही है, एक मंत्री का चुनाव करने जा रही है इस बार घोसी से, क्योंकि घोसी का विकास पिछला जो 5 साल था, जो सांसद चुना गया बसपा से, शायद उस सांसद का कोई मुंह नहीं देखा कि वो सांसद 5 साल जेल में रहा। तो ऐसे सांसद के साथ में काम नहीं करना है। और जिस प्रत्याशी को माननीय अखिलेश जी ने प्रत्याशी बनाया है, राजीव राय जी को, वह 2014 में उसका प्रयोग लोगों ने देख लिया है, और वह केवल पार्ट टाइम कार्यकर्ता है, क्योंकि फुल टाइम वह बेंगलोर में रहता है, उसका आंध्र प्रदेश में कार्य है, तो वहाँ वो रहते हैं। वह घोसी की जनता से कभी मिलते नहीं हैं, और इस बार जो है वह घोसी के बेटे को चुनने जा रही है और देश के मंत्री को चुनने जा रही है। तो जो विकास होगा, माने जो डॉक्टर अरविंद राजभर जी है वह घोसी का विकास करेंगे, तो वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। घोसी चुनाव के लिए यहाँ की जनता से क्या संदेश देंगे आप? यहाँ के जितने पदाधिकारी थे, आज की मीटिंग में यही बताया गया, जो घोसी लोकसभा से संबंधित लोग हैं, मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, जिन प्रदेशों में रहते हैं जिससे आपका संपर्क है, उन लोगों से जितने पदाधिकारी और लोग संपर्क करें और उनको फ़ोन के माध्यम से अपने गांव में उनको बताएं
कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी वहाँ छड़ी से खड़े हैं, उनको वह जो है अपना मत देने के प्रयोग करें, काम करें। और यहाँ की जो पदाधिकारी हैं, 20 मई तक यहाँ चुनाव है, 20 मई के बाद सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि महाराष्ट्र की एक टीम बना लो, 5-5, 10-10 का ग्रुप बना लो और सभी लोग मऊ के लिए प्रस्थान करो। 20 मई के बाद जो है वहाँ जा कर के कम से कम आपको 10 दिन मिलता है, और 10 दिन क्योंकि अपना जो चुनाव है 1 जून को है, तो आप लोग वहाँ पे पूरे घोसी लोकसभा में हमारी जो महाराष्ट्र की टीम है जा कर के काम करेगी और डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।